सो हे गाइज, वेलकम टू अनदर स्टडी ब्लॉग इन माय लाइफ। और मैं हूँ सौम्या। इन दिस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना स्टडी रूटीन और बोथ एडिशन है काइंड ऑफ ये। सो यस, तो मैं यहाँ पे ले आई अपने जो सब्जेक्ट्स मुझे करने थे वो, एंड सैम्पल पेपर वगैरह मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। एंड ये लिए अपने पानी की बोतल एंड मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। एंड मैं सबसे पहले देख रही थी प्रशांत भैया का लेक्चर, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्योंकि एज यू नो कि लाइक हम जब भी करते हैं तो लेक्चर की वजह से ना ईजी होता है थोड़ा सा करना, चीज़ों को समझना। तो मैं नोट्स नहीं कर रही थी, मैं अभी लेक्चर कर रही थी, क्योंकि मैं रिवीजन कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है नोट्स, इसलिए तो मैं यहाँ पे लेक्चर समझ रही थी। एंड मुझे थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से समझना था, इसलिए मैं पूरा वन शॉट लेक्चर देख रही थी प्रशांत भैया का। और साथ साथ में मैं नोट्स में भी अपना एक प्रैक्टिस वगैरह कर रही थी, लाइक रिवीजन के फॉर्म में जो मुझे समझ आ रहा था वो सब मैं प्रैक्टिस करती इंपॉर्टेंट चीज़, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग रहा था लिखने में, क्योंकि मैं साथ साथ लेक्चर भी देख रही थी। तो यस, तो मैं अभी कर रही थी ये चैप्टर। और यहाँ पे ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें लाइक मस्ट है, हमें करनी है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। मैं वो भी कर रही थी एंड लाइक इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं देख के समझ के एक एक चीज़ लाइक कर रही थी। और गाइज, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी करने लगी उसके बाद। पर मैं जो बुक से कर रही थी वो लाइक एनसीईआरटी का उसमें क्वेश्चन है, पर वो बुक एक्चुअली रेफरेंस बुक है जो कि मैं एसचंद का यूज़ करती हूँ। एंड मेरे जो फिजिक्स और बायो की बुक है वो भी इनके ही है, जो कि मैं लाइक मुझे मेरी ट्यूशन टीचर ने दिया था। लाइक मैंने उनसे लाइक बाय किया था, तो मुझे यहाँ से बुक मिला। और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ एकदम डीप कॉन्सेप्ट में बताई गई है। और कुछ चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में लाइक क्लियरली नहीं है, और एज यू नो कि एनसीईआरटी के वर्ड्स कितने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो ये बुक मुझे बहुत हेल्प करती है। पूरे ईयर मैंने इसी बुक से पढ़ाई करी है, तो मुझे लाइक मैं बहुत ज़्यादा लाइक ओपन हूँ इन चीज़ों के साथ। सो यस, तो मैं अभी प्रैक्टिस कर रही थी एक एक क्वेश्चन, और साथ साथ में मैं लेक्चर भी देख रही थी। लाइक लेक्चर मेरा चल रहा था, मुझे आता था, पर मैं सोचा कि साथ साथ में नोट्स वगैरह भी अपने से खुद से करते हैं, तो मैं वैसे ही कर रही थी। और यहाँ पे अभी मैं चैप्टर जो कर रही थी वो एसिड बेस और सॉल्ट का ही कर रही थी मैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन इज मस्ट, उसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबसे मेन है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट उठ के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और प्रीवियस ईयर भी आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट दिख जाएंगे विदाउट कोई चेंजेस के। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं करूँगी, जो कि मैं प्रीवियस ईयर में करती हूँ यूजुअली, कि वहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। और प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर मेरे पास जो है वो सवाल का है। तो हाँ, और अगर आपका अभी तक कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर आपको नहीं पता, तो आप अभी ना लाइक रैपिड रिवीजन वगैरह मत देखो, आप वन शॉट देखो। क्योंकि मैं तो अभी लाइक वन शॉट ही देख रही थी, क्योंकि मेरे को रिवीजन करना था, पर एक्चुअली एक डीप कॉन्सेप्ट समझना था, उसकी वजह से मैंने सोचा कि पहले वन शॉट देखते हैं, एंड जब कम टाइम होगा तब मैं रैपिड रिवीजन देख लूँगी। सो यस, और बार बार इस चीज़ों को करके हमें अच्छे से याद हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले लाइक वन शॉट ही देखूँ। गाइस, इस चैप्टर का एनसीईआरटी में थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ, लाइक ये टफ क्वेश्चन नहीं है ये, लाइक अगर आपको चैप्टर मालूम है पूरे अच्छे से तो आप अच्छे से कर लोगे। मुझे बहुत ईजी लग रहा था, क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर का लाइक बेसिक्स और सब कुछ मालूम था, तो मैं फटाफट से ये सारे कर रही थी। कुछ चीज़ें मैं रीड भी कर रही थी, जैसे कि कुछ एनसीईआरटी के कीवर्ड्स मुझे याद हो जाए। और एनसीईआरटी का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो हमें नहीं पता होता। एंड यहाँ पे मैं आंसर चेक कर रही थी उसका, जो मुझे लाइक दिया हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी। एंड यहाँ पे मतलब मैं फटाफट से कर रही थी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और मैं देख रही थी कि ये मैंने पहले भी किया हुआ है, बट मैं इसको वापस से कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं लाइक करना। मैं जो ये कॉपी मैंने जिसमें मैं लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है न्यू, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया होगा आप लोगों को। तो ये मेरे बोर्ड्स टाइम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं ना खुद से प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे लाइक अच्छे से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है, एज़ कम्पेयर टू कोई बोलता है तब लाइक मुझे उतना अच्छे से याद नहीं हो पाता। तो मैं खुद से लिखती हूँ, खुद से समझ के करती हूँ, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और यहाँ पे मैं वापस से करने लगी, और लेक्चर के साथ साथ भी मैं कुछ क्वेश्चंस ना लाइक भैया जो बता रहे थे वो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब भी मैं खुद से लाइक अपने से ट्राई करी थी लिखने का, अपने से याद करके, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेरे लिए एक्चुअली। एंड बोर्ड्स टाइम में लाइक हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैं सीधा वन शॉट ही देख लेती हूँ। तो यस, एंड यहाँ पे मैंने अपना सैम्पल पेपर रखा हुआ था, आप देख सकते हो, जो कि ओसवाल का है। और मैंने लेक्चर को समझ के कर रही थी एकदम अच्छे से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं लाइक सीधा रैपिड रिवीजन देखूंगी तो बहुत दिमाग खराब होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि हम रैपिड रिवीजन तो देख लेते हैं, पर कुछ डीप कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, बट हम उसको स्किप कर देते हैं, जल्दी सब्जेक्ट है वो जल्दी खत्म हो जाए ऐसे करके। बट ये बिल्कुल भी गलत है, इसको स्ट्रेट नो करो, क्योंकि आपको पूरा पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो। और मैं आज तो बस साइंस करी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपना साइंस का पहले एक बार में अच्छे से सब चीज़ें क्लियर कर लूँगी, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट करूँगी। लाइक वीक वाइज मैंने अपना एक प्लान बनाया था, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आई गेस शेयर करूँगी। सो यस, और मैं यहाँ पे मतलब कर रही थी समझ के, एंड जिससे ना कि एक होता है कि हमें खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमें ये चीज़ आती है।
और मैं ना ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं स्टडी टेबल पे ही बैठ के पढूँ, क्योंकि जिससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ और मुझे नींद वींद वगैरह ना आए, इसलिए क्योंकि मैं ऐसे बेड पे पढ़ती हूँ तो मुझे नींद तो वैसे नहीं आती, मेरी ये हैबिट नहीं है कि मुझे बेड पे नींद आ जाएगी, पर मैं फिर भी प्रेफर करती हूँ कि मैं स्टडी टेबल पे बैठ के पढूँ। एंड ये मेरा छोटा सा स्पीकर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो क्यूट लग रहा था तो मैंने सोचा कि वहाँ पे रख दूँ। सो यस, तो मैं अभी कर रही थी यही, और बहुत लाइक ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको करने में टाइम लगता है एक्चुअली, क्योंकि एक एक चीज़ हमें समझ नहीं होती है, तो इसलिए मैं लाइक प्रैक्टिस ही कर रही थी, नोट्स ही बना रही थी, एंड थोड़ा सा टाइम लग रहा था। एंड प्रशांत भैया का लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये एक्चुअली 2 ईयर्स पहले का लेक्चर है जो कि मैं देख रही थी, एंड उस टाइम भी और अभी भी ये बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग होता है, जिससे कि हम लाइक 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ के कंटिन्यूस उनका लेक्चर देख सकते हैं। और ये लेक्चर 1.5 घंटे का था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड लाइक मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए। अगर आप सब ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप अभी भी करो, साइंस करो, स्पेशली अकॉर्डिंग टू मी तो आप प्रशांत भैया का लेक्चर से करो, क्योंकि वो आपको ना हेल्प करेगा और आप इंटरेस्ट भी होगे उस चीज़ में करने में। एंड गाइस, अगर अभी के टाइम पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो सो प्लीज़ करो, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। आई होप कि मेरे स्टडी ब्लॉग्स आपको मोटिवेट करते होंगे, अगर करते हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इससे मुझे बहुत खुशी होगी गाइस। के लिए बाय गाइस, लव यू गाइस, बाय।